प्यारे नाज़रीन भाइयों और बहनों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप इस तस्बीह को पढ़ते हैं, इस वजीफ़े को, हस्बुनल्लाह व निअल वकील? क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है, इसके क्या मायने हैं? चलिए वीडियो में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर लोग हस्बुनल्लाह व निअमल वकील इस तस्बीह को पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इसके पढ़ने की वजह से हमारे साथ होता क्या है, हमारे साथ क्या मामला होता है। क्योंकि ये कुरान की एक आयत है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और बाज़ लोग पढ़ते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। तो जब ये लोग पढ़ते हैं ना, तो उससे इसका फ़ायदा क्या है और होता क्या है उनके साथ। ये तस्बीह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था ना, नमरूद ने वो एक ऐसी आग भड़कवाई थी, ऐसी आग जलवाई थी कि मीलों ऊपर कोई परिंदा उड़ के जाता था ना तो वो कबाब बन जाता था। दुनिया में ऐसी आग कभी नहीं जली, इतनी ख़तरनाक वो आग जली। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा कि इस आग में चले जाओ, क्योंकि इतनी ख़तरनाक आग के आसपास कोई जाने से लोग डर रहे थे। उसमें डाले कौन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जाके आग में? तो लोगों ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि आप खुद इस आग में चले जाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई मैं खुद क्यों चला जाऊँ, तुम मुझे डाल लो तो मुझे डालो। तो 360 रस्सियों से एक मुंजमिक एक झूला बनाया गया, उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को झूले में बैठाया गया और 360 रस्सियों से उस मुंजमिक को, उस झूले को खींचा गया। तो जैसे ही वो खींचा गया ना, तो उसके ज़रिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाला गया। तो जैसे ही वो आग में गिरने के करीब थे ना, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, आसमान के फरिश्ते, ज़मीन के फरिश्ते, बारिश बरसाने वाला जो अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसाते मीकाईल अलैहिस्सलाम, ये तमाम फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हो गए। आग का फरिश्ता कह रहा था कि ऐ अल्लाह के नबी इब्राहीम, आप मुझे हुक्म दीजिए, इशारा कीजिए, मैं आग को तहस नहस कर दूँ। पानी का फरिश्ता कह रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इशारा करो, हुक्म दो, मैं अभी बारिश बरसा के बिल्कुल इस आग को ख़त्म कर दूँ। हवा का फरिश्ता कह रहा है आप इशारा करें, इस आग को उड़ा के ले जाएं। ज़मीन का फरिश्ता कह रहा है आप इशारा करें, ज़मीन हम फाड़ेंगे, इस आग को ज़मीन के अंदर धंसा देंगे। तमाम फरिश्ते आके कह रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप बताइए क्या चाहते हैं, जैसा आप बताएं वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और हमें किसी फरिश्ते की किसी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो फरिश्ते आए अल्लाह की इजाज़त से थे, वो फरिश्ते आए थे अल्लाह की मर्ज़ी से। अल्लाह से पूछ के कहे अल्लाह क्या हम तेरे नबी इब्राहीम के पास जाएं और जाकर इनसे कहें कि अगर ये मदद चाहते हो तो हम इनकी मदद करने जाएं? अल्लाह के अम्र से, अल्लाह की इजाज़त से आए थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्तों, जिसने तुम्हें पैदा किया है उसने ही हमें पैदा किया है। जो हमारा खालिक है वो तुम्हारा खालिक है, जो हमारा मालिक राज़िक है वो तुम्हारा मालिक राज़िक है। तो जब तुम्हें ये हमारी फिक्र हो रही है, तो हमारे रब को जिसने हमें पैदा किया है उसे हमारी फिक्र नहीं है क्या? वो हमें नहीं देख रहा है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? फिर बराह रास्त उनकी मदद की। ये तस्बीह में ऐसी ताकत है कि अल्लाह ताला बराह रास्त मदद फरमाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद अल्लाह ने बराह रास्त की। क्या कहा? कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग से कहा कि ए आग ठंडी हो जा इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, और इतनी ठंडी मत होना कि ये ठंडक की वजह से कोई इनको तकलीफ हो जाए। तो क्या हुआ? आग गुलजार बन गई, जन्नत के खाने आग में आने लगे, आग गुलजार बन गई। तो किसी ने पूछा ना कि अल्लाह के नबी इब्राहीम बताइए, आपने कभी दुनिया में अच्छे दिन देखे? आपकी ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी, अच्छे दिन कौन से थे? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नमरूद की भड़काई हुई आग में मुझे सुकून मिला था, जो गुलजार बन गई थी, वो जन्नत का टुकड़ा बन गई थी, ऐसा सुकून हमने ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। तो क्या होता है, जो बंदा इस तस्बीह का विर्द करता है, तो बस इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती कि अल्लाह ताला बराह रास्त उसकी मदद करता है। तो इस तस्बीह को ज़रूर पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, ज़िक्र और अस्कार में शामिल कर लें, क्योंकि ये वो तस्बीह है जो कुरान से साबित है, ये वो तस्बीह है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, ये वो तस्बीह है जिसका सबूत हदीस में मिलता है, जिसका सबूत आसारे नबवी और आसारे सहाबा में मिलता है। इस तस्बीह को अपने विर्द में ले आओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तमाम दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से आपको बरी कर देगा। इस टाइम अक्सर लोग मस्जिद और मदरसों को तोड़ना और गिराना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मस्जिद और मदरसों को
قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔